नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। उत्तर प्रदेश में एक नए आयोग का गठन किया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। इसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री जी ने भी दी है। इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपके सामने प्रारूप दिखाई दे रहा है और इसमें इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वह प्राइमरी से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अन्य महत्वपूर्ण जो पद हैं इनसे संबंधित, उन पर भर्ती की जाएगी। ठीक है? तो आइए थोड़ा-सा हम इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह ही ट्वीट किया गया था, लेकिन डिटेल में जो अभी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बनाकर कुछ सूचनाएँ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए तैयारी कर सकते हैं या जूनियर या उससे उच्चतर कक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है? और एक बात और है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि जो बात नई शिक्षा नीति में कही गई है कि क्या टेट जो परीक्षा कराई जा रही है, उसके मार्क्स भी आने वाली परीक्षाओं में जोड़े जाएँगे शिक्षक भर्ती में, तो इसका भी आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि इसके पहले जो शिक्षक भर्ती हो रही थी, उसमें टीईटी केवल क्वालीफाइंग था। अब क्या है कि टीईटी क्वालीफाइंग नहीं है, बल्कि टीईटी मोर स्कोरिंग है। सॉरी, टीईटी जो मतलब आपके लिए मोर स्कोरिंग होना चाहिए, इसलिए कि उसका जो मेरिट है, जो मतलब हो सकता है जुड़े। ठीक है? तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इनकी सेवाएँ जो ये देने जा रहे हैं, 3 प्रकार से इसको बाँटा गया है, क वर्ग में, ख वर्ग में और ग वर्ग में। इसमें आप देख पा रहे हैं, क वर्ग में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएँ होंगी। ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा और ग वर्ग में प्राथमिक शिक्षा में, यानी कि जो स्वतंत्र संस्था करा रही थी भर्ती प्राथमिक विद्यालयों के लिए, फिलहाल वो अब नहीं होगा। ठीक है? अब यहाँ पर चैप्टर द्वितीय, यहाँ पर देखिए, प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष और 14, ये आपके काम की बात नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष, ये सब तमाम, मतलब कौन सदस्य होगा, अध्यक्ष की अर्हता क्या होगी, ये सब चीज़ें हैं, योग्यता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। देखिए, सदस्य 14 सदस्य हैं और 2 कोटि के, जिसमें 8 और 6 सदस्य करके हैं। ठीक है? 1 से 8 तक के सदस्यों का उच्चतर शिक्षा, मतलब अलग-अलग प्रकार से ये बाँट रहे हैं। तो चूँकि अभी आयोग का गठन हुआ है, तो ये किस प्रकार से उसमें, चूँकि एक नया आयोग है तो नए लोग आएँगे इसमें, तो किस प्रकार से उनका चयन होगा, अभी तो इसी के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है? निर्णय कैसे लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर लिया जाएगा या संचालन कैसे होगा, सचिव इसमें होंगे, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। लास्ट में जो आपके काम की चीज़ें हैं, हम उस पर पहुँचते हैं सीधे-सीधे। ठीक है? फिलहाल एक चीज़ और देख लीजिए, परीक्षा नियंत्रक है। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। हर परीक्षा में परीक्षा नियंत्रक होता है, यहाँ पर भी परीक्षा नियंत्रक होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगी। चलिए, तब देख लीजिए कार्य इनका, देखिए एक बार, कि परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। परीक्षाओं के संचालन में प्रश्निकों, साक्षात्कारकर्ता, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल पर, मतलब ये इनके यहाँ से आपके काम की पहली चीज़ निकल रही है कि परीक्षा त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन, ये परीक्षाएं कम से कम 1 साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। ठीक है? अब आयोग की शक्ति एवं कार्य। कार्य फिर से यहाँ पर देखिए, चैप्टर तृतीय है। महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक अध्यापकों, माध्यमिक प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर और प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अलग-अलग परीक्षा या साक्षात्कार वगैरह करेगा। ठीक है? इनका कार्य देख लीजिए, और जो भी नियमावली इससे संबंधित इन्होंने बोला कि चीज़ें हैं। क वर्ग में देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से भर्तियाँ होंगी। चतुर्थ परीक्षा प्रणाली पर आते हैं। देखिए, क वर्ग में उच्च शिक्षा में जो सहायक आचार्य चयन, सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान 30, संबंधित विषय 70 और साक्षात्कार 30 है। ये क वर्ग की उच्च शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है? ख वर्ग में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक या राज्य सरकार द्वारा एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं, तो वे उस पद के लिए भी लिखित परीक्षा से अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट जो बनेगी, वो फिलहाल के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। अब आपके मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो ग वर्गीय सेवाएं हैं। प्राथमिक शिक्षक में, प्राथमिक बेसिक शिक्षा इसको कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग रहेगा। सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा।
ठीक है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में यही बात की गई थी और अगर आप पहले से इस चैनल पर जुड़े रहे हैं तो हमने आपको ये बात कई बार अनुमान जताया था कि अब सरकार अगर नए सिरे से भर्ती करेगी तो उम्मीद है कि अब ये नई शिक्षा नीति लागू करके उसके हिसाब से भी परीक्षा होगी। ऐसा करने से बीएड अभ्यर्थी जो रेस से बाहर हो रहे थे उनको भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएँगे, एक तो यूपीटीईटी आ जाएगा या सीटीईटी, वहाँ पर बीट करना पड़ेगा बीटीसी कैंडिडेट्स और बीएड कैंडिडेट्स में यहाँ पर मतलब दोनों को एक तो टीईटी में होगा और फिर शिक्षक भर्ती में, तो 2 जगह मतलब मौका मिलेगा बीटी जो ऐसे कैंडिडेट जिनकी मेरिट बहुत कम है, ठीक है? उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा-सा बेनिफिट मिलने वाला है, वो अगर मेहनत ठीक करेंगे तो वहाँ पर उनकी सफलता होने के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फिलहाल अब देख लीजिए यहाँ पर तो इन्होंने साफ कर दिया है कि यूपीटीटी अब सिर्फ़ स्कोर करने के लिए नहीं है कि मतलब पास हो जाएँ बस, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए यही जानकारी आपको देनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।